बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइप्स ऑफ सलम के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सलम में हमारे पास इसके 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल सलम, मल्टीपल सलम और पैरेलल सलम। ठीक है, शॉर्टली हम इसको डिफाइन करते हैं। सिंगल सलम हमारे पास होता है जिसमें फार्मर को टोटल फंड्स जो होती हैं, जो फार्मर को जो ज़रूरत होती है वो डिस्पर्स की जाती है या क्रेडिट की जाती है टू द फार्मर अकाउंट इन लमसम। ठीक है, तो ऐसे में ये सिंगल सलम बन जाता है। ठीक है ना, सही है। फार्मर की जो नीड होती है उसके मुताबिक वो टोटल फंड जो होता है वो क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। मल्टीपल सलम क्या होता है, द फंड वुड बी डिस्पर्स इन ट्रांचेस। ठीक है, एज व्हेन नीडेड बाय द फार्म, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जैसे होती है, जब फार्मर को जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक। बाय एग्जीक्यूटिंग वेरियस मल्टीपल सलम, उसके लिए क्या किया जाता है, यानी कि कई या मल्टीपल सलम किए जाते हैं। ठीक है, जब यह जो होती है फार्मर को फंड की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उसको सलम मल्टीपल एक इंडिविजुअल सलम के ज़रिए जो होती है वो मल्टीपल सलम में या इंडिविजुअल सलम के ज़रिए उसको डिस्पर्स किया जाता है। ये सलम जो होता है डिपेंड ऑन हिज और हर कन्वीनियंस एंड प्रेफरेंस। ठीक है ना, तो ये फार्मर की जो होती है, ठीक है, फार्मर की कन्वीनियंस को और प्रेफरेंस के मुताबिक जो होता है ये सलम डिपेंड करता है। ठीक है, तो मल्टीपल सलम बन जाता है। पैरेलल सलम क्या होता है, इन पैरेलल सलम द सलम जो सलम द बैंक वुड एंटर इनटू द सलम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, पैरेलल सलम में जो होता है बैंक जो होता है वो सलम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, किसके साथ, विद द फार्मर फर्स्ट, सबसे पहले फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, एंड सब्सिक्वेंटली बिफोर, ठीक है ना, बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बैंक, एंड सब्सिक्वेंटली बिफोर डिलीवर द गुड्स आर, अच्छा सब्सिक्वेंटली बिफोर यहाँ पर जो होती हैं जो कि पैरेलल को डिफाइन करता है। ठीक है, तो उसका वो स्टेप वाइज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड्स आर डिलीवर टू द बैंक, सबसे पहले गुड्स कहाँ डिलीवर होगा, बैंक को डिलीवर होगा। बैंक क्या करेगा, बैंक वुड एंटर इनटू द वाद और प्रॉमिस विद द थर्ड पार्टी टू बाय द गुड इमीडिएटली अपॉन द डिलीवरी ऑफ इट टू द बैंक। बैंक क्या करता है, बैंक जो होता है थर्ड पार्टी के साथ इंटर होता है, प्रॉमिस करता है थर्ड पार्टी के साथ कि वो गुड्स को क्या करे, बाय करेगा इमीडिएटली। जब क्या होगा उसके पास वो डिलीवर होगा, जब यानी गुड उसके पास डिलीवर होगा इमीडिएटली, जो का थर्ड पार्टी से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो उसको कहता है कि आप उसको बाय करोगे। दिस वुड इंश्योर द इमीडिएट सेलिंग ऑफ द गुड्स। ठीक है, अपॉन द डिलीवरी विदाउट बैंकिंग इन इनकरिंग लॉस। समझ आ रही ना, यहाँ पर जो होती है गुड्स जो होती हैं सेल हो जाती हैं इमीडिएट फॉर्म में। ठीक है ना, और इसमें जो होता है बैंक जो होता है बगैर किसी लॉस के गुड्स को सोल्ड आउट करता है। ठीक है ना, ये सेल कर लेता है थर्ड पार्टी पे। ठीक है, तो ये पैरेलल सलम बन जाता है। ठीक है, सही है। तो फार्मर क्या करता है, बैंक को जो होती है गुड्स को डिलीवर करता है बैंक, और बैंक जो होते हैं थर्ड पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसको सेल कर देता है जब भी डिलीवर हो जाती है। यहाँ पर एग्जांपल है, इफ ए मिस्टर ए हैज़ परचेज फ्रॉम द बी 1000 बैग्स ऑफ द वीट बाय वे ऑफ द सलम टू बी डिलीवर ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, अगर मिस्टर ए बी से 1000 बैग जो होता है वीट के परचेज करता है अकॉर्डिंग टू द वे सलम, ठीक है ना, ये सलम कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिलीवर होगा 31 दिसंबर। अब यहाँ पर मिस्टर ए कैन कॉन्ट्रैक्ट अ पैरेलल सलम विद सी। क्या करता है, मिस्टर ए जो होता है जो बी से के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होता है, तो ए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है विद पैरेलल सलम विद सी टू डिलीवर टू हिम 1000 बैग्स ऑफ द वीट ऑन 31 दिसंबर, कि वो मिस्टर सी को 1000 बैग ऑफ वीट जो होगा 31 दिसंबर पर क्या करेगा, डिलीवर करेगा। बट वाइल कंट्रैक्टिंग पैरेलल सलम विद द सी, ठीक है, कैन नॉट बी कंडीशन विद द टेकिंग डिलीवरी फ्रॉम द बी। अब यहाँ पर पैरेलल सलम जो है सी के साथ जो कंट्रैक्टिंग जो पैरेलल सलम है सी के साथ, कहते हैं कैन नॉट कंडीशन, ये कंडीशन है कि वो क्या होगा, बी को डिलीवर करेगा। ठीक है ना, समझ आ रही है। देयर फॉर इवन बी, जो बी होता है, ठीक है, मिस्टर बी होता है, डिड नॉट डिलीवर वीट ऑन 31 दिसंबर। ठीक है ना, अगर वो 31 दिसंबर को नहीं करता। अब यहाँ पर मिस्टर ए जो है, क्योंकि वो सी के साथ पैरेलल सलम करेगा कि उसको 31 दिसंबर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, तो मिस्टर ए इज ड्यूटी बाउंड टू डिलीवर 1000 बैग ऑफ वी टू सी। अब यहाँ पर मिस्टर ए जो होता है वो बाउंड हो जाता है। ही कैन सी वट एवर course he has against B, but he cannot rid himself from his liability to deliver goods.
which do not conform to the agreed specification. अब यहाँ पर मिस्टर ए इज स्टिल ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर टू गुड्स टू सी, ठीक है ना। अब उसने जो होता है यहाँ पर कहते हैं कि मिस्टर बी जो है अगेंस्ट बी मिस्टर बी के वो अगेंस्ट तो नहीं कर सकता, अगर वो या कोई रेड नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसकी जो लाइबिलिटी होती है गुड डिलीवरी की, ठीक है ना। लेकिन वो जो होता है कन्फर्म टू एग्रीड स्पेसिफिकेशन ए इज ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर द गुड टू सी। मिस्टर ए जो होता है वो क्या करेगा, मिस्टर सी को अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन एग्रीमेंट विद हिम, जो उसने इसके साथ एग्रीमेंट किया है, वो गुड्स को मिस्टर सी को डिलीवर करेगा 31 दिसंबर। मिस्टर ए हैज़ परचेज 1000 बैग ऑफ द व्हीट बाय वे ऑफ सलम फ्रॉम बी, अ जॉइंट कंपनी, ठीक है। बी हैज़ अ सब्सिडरी टू सी। अब मिस्टर ए, ये सेकेंड एग्जाम्पल है कि ए जो होता है मिस्टर ए परचेज करते हैं 1000 बैग ऑफ द व्हीट बाय वे ऑफ सलम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बी, अ जॉइंट कंपनी, ठीक है ना, एक जॉइंट कंपनी है। बी है सब्सिडरी सी विच इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब बी जो है उसकी एक अपनी सब्सिडरी है, ठीक है ना, सब्सिडरी बी है सब्सिडरी सी विच इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी बट इज़ फुली ओन्ड बाय बी, लेकिन वो क्या है, फुली ओन्ड है किसके, बी के। ए कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट द पैरेलल सलम विद सी। अब ए जो है वो सी के साथ सलम का पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हाउ एवर इफ सी इज़ नॉट होली ओन्ड बाय बी, जब तक के सी जो है वो बी के होली क्या हो, कंप्लीट मलकियत में ना आ जाए, कंप्लीट ओनरशिप में ना हो, ठीक है ना, तब तक मिस्टर ए जो है वो सी के पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ए कैन कॉन्ट्रैक्ट पैरेलल सलम विद इट। ए जो है मिस्टर ए, ठीक है, वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इफ सम शेयर होल्डर आर कॉमन बिटवीन बी एंड सी। अगर बी और सी के दरमियान कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक दूसरे के दरमियान कॉमन होते हैं, तो मिस्टर ए जो होता है पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये सेकेंड एग्जांपल में, ठीक है, यहाँ पर इसको एग्जांपल दिया गया है कि सलम कॉन्ट्रैक्ट साइन एंड पेमेंट रिलीज बाय एफआई पे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में पैरेलल सलम कॉन्ट्रैक्ट साइन एंड पेमेंट रिलीज बाय एफआई, गुड्स डिलीवर बाय एफआई टू द बायर ऑफ द पैरेलल सलम कॉन्ट्रैक्ट और गुड डिलीवर बाय द एफआई फ्रॉम द सेलर ऑफ द फर्स्ट सलम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ठीक है। ये इसके स्टेप वाइज होती है, इसके डिफाइन किया। कस्टमर रिक्वेस्ट, सबसे पहले कस्टमर रिक्वेस्ट करता है टू एफआई फॉर फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, उसको क्या करती है, फाइनेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है एंड सेल द कमोडिटी विद डिफर डिलीवरी हिज सलम सेल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड व्हाइल पेमेंट इज मेड बाय द बैंक एट स्पॉट पे, ठीक है ना। सबसे पहले कस्टमर जो होता है एफआई को फाइनेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है, कमोडिटी को सेल करता है डिफर डिलीवरी के साथ, सलम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है इसलिए फॉर्म में, जबकि पेमेंट जो होती है इस मेड बाय द बैंक एट स्पॉट, और पेमेंट जो होती है बैंक क्या करता है, स्पॉटली पे करता है। आईएफआई इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पैरेलल सलम विद अनदर थर्ड पार्टी। आईएफआई जो होती है वो थर्ड पार्टी के साथ क्या करता है, पैरेलल सलम के जरिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिसीविंग द पेमेंट रिसीव करता है, साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलम विद द प्रॉमिस, और वो सलम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फॉर्म में साइन करता है, ठीक है, विद द प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड एट द पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। वो जो भी पॉइंट इन टाइम फ्यूचर होगा वो उसके मुताबिक वो गुड्स को डिलीवर करेगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेलर जो होता है इन फर्स्ट सलम कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर द गुड। सेलर जो होता है वो क्या करेगा, सलम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गुड को डिलीवर करेगा टू आईएफआई ऑन द ड्यू डेट, जो भी डेट होता है, टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए जो भी डेट होता है उसके मुताबिक वो डिलीवर को क्या कर देगा, गुड्स को डिलीवर करेगा। आईएफआई डिलीवर द गुड टू द बायर इन पैरेलल सलम, ठीक है। आईएफआई ने जो सलम पैरेलल सलम जो बायर के साथ मतलब जो भी पैरेलल सलम के मुताबिक वो गुड्स को डिलीवर कर देगा, इस ट्रांजेक्शन क्लोज ऑन प्रॉफिट, और वो ट्रांजेक्शन जो होगा यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रॉफिट पर क्लोज हो जाता है। प्रॉफिट यहाँ पर जिस तरह हमने डिफाइन किया था कि यहाँ पर स्पॉट प्राइस होता है और सेलर प्राइस और बायर प्राइस जो होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये कम होता है, ठीक है ना, स्पॉट प्राइस होता है, तो इस लिहाज से यहाँ पर जो होती है बैंक के लिए वो प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है, वैलिड प्रॉफिट इसको कहते हैं। कंडीशन फॉर पैरेलल सलम की क्या कंडीशन हुई कि देयर मस्ट बी टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर पैरेलल सलम में जो होते हैं तो डिफरेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टाइड अप, दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे में टाइड अप नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते, परफॉर्मेंस ऑफ वन शुड नॉट कंटेंजेंट, और एक ही परफॉर्मेंस दूसरे के साथ कंटेंजेंट नहीं हो सकती, जिस तरह हमने एग्जाम्पल में अभी डिस्कस किया। पैरेलल सलम इज अलाउड विद थर्ड पार्टी। पैरेलल सलम कब किया जा सकता है, तब जब थर्ड पार्टी इसमें हो, थर्ड पार्टी हो तो पैरेलल सलम अलाउड होता है, ठीक है। एजेंसी एग्रीमेंट के मुताबिक क्या है, इफ बैंक हैज़ नो एक्सपर्टीज टू सेल द कमोडिटी रिसीव्ड अंडर सलम कॉन्ट्रैक्ट देन द बैंक कैन अपॉइंट द कस्टमर एज एड एजेंट। अगर
बैंक के पास फॉर एग्जांपल एक्सपर्टीज ना हो कि कमोडिटी को किस तरह सेल किया जाता है अंडर सलम कंट्रैक्ट, तो बैंक क्या कर सकता है, एक एजेंट को हायर कर सकता है, ठीक है ना, अपॉइंट द कस्टमर एज इट एजेंट, ठीक है, टू सेल द कमोडिटी इन द मार्केट या थर्ड पार्टी, ये क्या उसके लिए वो उस कमोडिटी को मार्केट में या थर्ड पार्टी पर सेल आउट कर सके। सब्जेक्ट टू सलम एग्रीमेंट एंड एजेंसी एग्रीमेंट, जो एजेंट के साथ वो एग्रीमेंट करता है, और सेपरेट फ्रॉम ईच, एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होने चाहिए, ठीक है, एक ही कंट्रैक्ट ना हो। इसी तरह प्राइस मस्ट बी डिटर्मिन इन एजेंसी एग्रीमेंट, ठीक है, ऑन विच द एजेंट ही विल सेल द कमोडिटी, बट इफ द प्राइस इज इंक्रीज द बेनिफिट कैन बी गिवन टू द एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है, जो एजेंट हायर किया जाता है या जो कस्टमर एज एजेंट हायर किया जाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस जो होता है वो पहले से डिटरमाइन होना चाहिए, ठीक है, डिटरमिन होना चाहिए, ठीक है। जो एजेंट जो होता है उसके मुताबिक क्या होगा, प्राइस को सेल करे, कमोडिटी को सेल करेगा। अगर प्राइस इंक्रीज होता है मार्केट में तो वो बेनिफिट किसका होगा, एजेंट का बन जाता है, ठीक है। सिर्फ बैंक ने एजेंट क्या करेगा, एजेंट वही प्राइस पे करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों होता है। बेनिफिट ऑफ सलम क्या है, सलम इज बेनिफिशियल टू द सेलर, सेलर के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, बिकॉज द प्राइस इज रिसीव्ड इन, सेलर के लिए है कि वो पेमेंट जो होती है स्पॉट प्राइस यानी कि स्पॉट पॉइंट पर जो होती है वो पेमेंट रिसीव करता है, ठीक है, एडवांस में। बायर के लिए क्या हो सकता है, बिकॉज द प्राइस इन सलम इज लोअर देन द प्राइस इन स्पॉट सेल, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि प्राइस जो होता है इन सलम ये क्या होता है, लोअर होता है देन द प्राइस इन स्पॉट सेल, ठीक है ना, वो बैंक है वो उसका प्रॉफिट बन जाता है। रिस्क इन सलम के लिहाज से सेलर जो होते हैं थ्रू सलम कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर द प्राइस रिस्क टुवर्ड द बायर। अब सेलर जो होगा वो क्या करता है, देता है, क्योंकि वो एडवांस में ही सेलर जो होता है वो एडवांस पेमेंट रिसीव करता है, तो इस तरह वो जो प्राइस रिस्क होता है वो बायर पर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। बायर क्या करता है, बायर द ट्रांसफर द बिजनेस टू द सेलर थ्रू गारंटेड क्वांटिटी एंड क्वालिटी सप्लाई ऑफ द आउटपुट एज प्री डिफाइंड डेट एंड प्लेस। बायर जो होता है वो अपनी बिजनेस रिस्क जो होता है वो सेलर पर डालता है, क्योंकि सेलर जो होता है वो सेलर को क्या करता है, गारंटेड करता है उसकी क्वांटिटी के लिहाज से, क्वालिटी सेलर क्या होगा, इनके रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कि वो अकॉर्डिंग टू द ए कॉन्ट्रैक्ट जो क्वांटिटी डिफाइन होती है, जो क्वालिटी होती है उसी को सप्लाई करेगा ऑफ द आउटपुट की, ठीक है ना। और डेट भी होता है प्री डिफाइंड डेट एंड प्लेस, वो तमाम जो होती है वो उस पर जिम्मेवारी आ जाती है, किस पर आ जाती है, सेलर पर, ठीक है ना, सही है। तो बायर जो होता है अपनी ट्रांसफर रिस्क कर सकता है टू द सेलर, ये रिस्क के लिहाज, ठीक है। यहाँ पर स्कोप एंड पोटेंशियल के लिहाज से कि अब सलम क्या है, कि सलम हैज़ फ्लेक्सिबल टू कवर द नीड ऑफ द वेरियस सेक्टर ऑफ द पीपल सच एज फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर, एक्सपोर्टर और ट्रेडर्स, ठीक है ना। यानी कि सलम सेल जो होता है ये तमाम जो होता है इन चीज़ लिहाज से तमाम सेक्टर ऑफ पीपल जो होता है उनके लिए फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट एज वेल एज मीट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के लिए भी सलम कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सलम सेल इज सुटेबल फॉर फाइनेंस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंस रिक्वायर्ड होती है सलम सेल के ज़रिए, यानी कि सलम सेल उसके लिए सुटेबल होता है। वी आर द बैंक एंड ट्रांजेक्ट विद द फार्मर हु आर एक्सपेक्टेड टू हैव द कमोडिटी पेनल्टी during the harvest either from their own crops or crops of the other which they can buy and deliver in case their crops fail, ठीक है ना, ठीक है। दस बैंक रेंडर ग्रेटर सर्विस टू द फार्मर इन देयर वे टू अचीव देयर प्रोडक्शन टारगेट, ठीक है। सलम सेल जो होता है यानी कि इसके एग्रीकल्चर ऑपरेशन में सुटेबल रहता है, जिसमें बैंक क्या करता है, फार्मर के साथ ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। अगर कमोडिटी जो होती है वो एक्सपेक्टेड टू हैव कमोडिटी पेनल्टी ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, यानी कि उसको पता होता है कि वो डिस्पोज हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट जो होती है पेनल्टी में चला जा सकता है, ठीक है। तो उसकी जो अपनी क्रॉप्स होती है या क्रॉप्स किसी और की भी हो सकती है, तो क्या कर सकता है, विच दे कैन बाय एंड डिलीवर इन केस दियर क्रॉप्स फेल, तो बैंक रेंडर ग्रेटर सर्विस, बैंक उसमें क्या करता है, अपनी सर्विस को पे कर सकता है, दे सकता है किसको, टू द फार्मर को, इन अ वे टू अचीव दियर प्रोडक्शन स्टार, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन टारगेट होती है, यानी कि उसको फाइनेंस कर सकता है और उसको हेल्प आउट कर सकता है, उसकी इनपुट जो होती है वो इनपुट के लिहाज से उसकी हेल्प सर्विस दे सकता है ताकि फार्मर की जो प्रोडक्शन टारगेट हो देखिए वो अचीव हो सके, ठीक है। तो उस लिहाज से सलम सेल के ज़रिए वो क्या कर सकता है, फार्मर को सपोर्ट कर सकते हैं। सलम सेल इज़ आल्सो यूज टू फाइनेंस द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ठीक है। फार्मर ऑपरेशन के अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी ये सलम सेल जो है यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली इन फेज प्रायर टू प्रोडक्शन, यानी कि वो फेज जो प्रोडक्शन से पहले हो, एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कमोडिटी, या कमोडिटी को एक्सपोर्ट करने से पहले हो या उसमें, ठीक है, के जरिए क्या कर सकता है, एंड डेट इज़ परचेजिंग इनटू सलम,
it on salam and marketing them for lucrative price, ठीक है, और उसको मार्केटिंग जो होता है कर सकता है, ठीक है ना। तो सलम सेल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी यूज़ किया जा सकता है, प्रोडक्शन के फॉर्म और एक्सपोर्ट ऑफ एक्टिविटी। द बैंक इन फाइनेंसिंग क्राफ्टमैन एंड small producer apply the salam sale by supplying them with the input of production as salam capital in exchange of the sum for their commodity to the market, ठीक है ना। ये क्राफ्टमैन या स्मॉल प्रोड्यूसर जो होती हैं, क्योंकि वो उनके पास इनपुट नहीं होती या अपनी प्रोडक्शन जो होती है फाइनेंस नहीं कर सकते, तो बैंक उसको फाइनेंस के कर सकता है बाय द सलम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और उनको प्रोडक्शन ऑफ इनपुट जो होता है वो प्रोवाइड कर सकता है एज सलम कैपिटल, ठीक है ना। फिर उसके बदले में वो कमोडिटी जो होगी वो मार्केट में क्या किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा, और उसकी जो भी एक्सचेंज ऑफ द सम फॉर देयर कमोडिटी फाइनेंस करते हैं, उसके बदले जो कमोडिटी प्रोड्यूस की जाती है वो बैंक को के साथ उस फाइनेंसिंग के बेस पे एक्सचेंज किया जाता है। बैंक उसको क्या करता है, उस कमोडिटी को फिर मार्केट में सोल्व करता है, उससे प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये किस्म की पोटेंशियल हो जाती है, इसको ऊपर पोटेंशियल ऑफ सलम है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ये हमारे पास आज सलम जो था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी आप लोग इसको रीड आउट कर लो, सही है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।